फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो का पूरी तरह से पर्पस होगा जो तो म्यूचुअल फंड को लेके और जो आपके लेके, मतलब समझिए कि आप इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है कि मुझे मार्केट में खुद से इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं समझिए, वो एक कंपनी है, मानिए एएमसी कंपनी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो समझिए म्यूचुअल फंड है। और वो क्या करती है, बहुत सारे एक्सपर्ट जो होते हैं उनको हायर करती है और आपको फंड मतलब बहुत सारे पब्लिक से फंड उठाती है। और फंड उठा के करती क्या है, वो उनके थ्रू में इन्वेस्ट करती है। और बाकी कुछ म्यूचुअल फंड है जो कि सैलरी पे होते हैं, कुछ आपको देखने को मिलेगा परसेंटेज पे आपको देखने को मिलेंगे कि परसेंटेज पे वो जितना प्रॉफिट हुआ उतना परसेंटेज आपको लेंगे। और सैलरी तो लेते हैं जो कि एक्सपर्ट को वो हायर करेगी, उनको वो फंड मैनेजर होते हैं जो कि आपके मनी को पूरी तरह से मैनेज करते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड काम करते हैं। और दूसरे लोग क्या करते हैं, इक्विटी में खुद ही इन्वेस्ट करने को बोलते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग करें। तो इन्वेस्टिंग वाले ज़्यादातर जुड़ते हैं, तो समझिए ट्रेडिंग वाले भी जुड़ते हैं। तो जो नए लोग होते हैं वो ट्रेडिंग भी करते हैं। इन्वेस्ट का जो लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलते हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि हमें खुद से इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हम म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल एक्सपीरियंस का बात है, समझिए अब आपको कितने दिन का एक्सपीरियंस है। और इसमें मैं थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा आपके इन्वेस्ट करने का। और फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू में अगर जाते हैं तो उनके द्वारा क्या क्या चीजें की जाती है और वो एक्सपर्ट होते हैं। तो इसमें यही है कि समझिए अगर आप एक्सपर्ट हैं, बहुत दिनों से मार्केट में लगे हुए हैं, तो आपको खुद से करना चाहिए। लेकिन समझिए खुद से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उठते मार्केट में आप देखेंगे जब भी मार्केट बुलिश रहता है तो सभी लोग वहां पे प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लेकिन जब मार्केट बियरिश रहेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा देखेंगे तो एक ट्रेंड में तो चलता नहीं है, लेकिन मार्केट समझिए लोअर हाई हायर लो ऐसे बना बना के चलता है, फिर देखेंगे उसका चलने का अपना ट्रेंड है। लेकिन म्यूचुअल फंड वाले क्या होते हैं कि अब आप समझिए कि हायर पे उठा लिए और फिर लोअर वहां पे लगाया, समझिए जो भी उसका सपोर्ट है, तो वहां पे सपोर्ट लेके चलता है। तब तक आपको बहुत ज्यादा लॉस होंगे, आप पैनिक हो जाएंगे, फिर बेच देंगे, फिर खरीद लेंगे, फिर बेच देंगे, फिर खरीद लेंगे। ऐसे आप बार बार करते हैं, 10-12 बार करिएगा तो आपका पूरी तरह से कैपिटल वॉश हो जाएगा। वहां पे समझिए वॉश हो जाएगा मतलब कि खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए लोग म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो बता देता हूँ। तो म्यूचुअल फंड में होते क्या है समझिए कि ये एक्सपर्ट होता है। जैसे आप कहीं पे काम करते होंगे या फिर कोई भी आप काम करते हो तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, वैसे ही सेम इनका ये जॉब है, ये इनका प्रोफेशन है और इसी में ये लगे रहते हैं। तो इनको काफी एक्सपीरियंस होता है। 15-15 साल के देखेंगे फंड मैनेजर, 20-20 साल, 30-30 साल का जो फंड मैनेजर होते हैं उनको मार्केट का एक्सपीरियंस होता है। सभी चीजें वो देख चुके होते हैं। कितनी बियरिश मार्केट देख चुके होते हैं, कितनी बुलिश मार्केट देख चुके होते हैं, तो उनको काफी एक्सपीरियंस हुआ रहता है। और आपको मैं इतना तो गारंटी दे सकता हूँ, आपके पास ज्यादातर मतलब कि आप जिस लाइन में एक्सपर्ट होंगे, लेकिन इस लाइन में उतना एक्सपर्ट नहीं होंगे जितना उनको वो एक्सपर्ट होते हैं। उनको हजारों करोड़ रुपए देखेंगे कि मैनेज करना होता है। लाख लाख 1 लाख करोड़ रुपए तक भी वो मैनेज करते हैं, आपको यहाँ पे दिखेंगे। एक फंड मैनेजर मैनेज करते रहता है और बहुत सारे फंड मैनेजर का ग्रुप होता है। तो उनका यही काम है। आपका जो काम है आप उसमें स्पेशलिस्ट होंगे, इसमें स्पेशलिस्ट नहीं होंगे। 1-2 साल से 3 साल से कर रहे होंगे, 5 साल से कर रहे होंगे, 10 साल से कर रहे होंगे मैक्सिमम समझिए। तो आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा। अब जो नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, नए हैं तो आप सीधे मतलब आपको एंटर नहीं लेना चाहिए। आप स्टार्टिंग में सीखने के लिए 10-5% कैपिटल का आप यूज कर सकते हैं। बाकी जो कैपिटल है आपका म्यूचुअल फंड को दे दीजिए। और जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाए, अगर आपको लगने लगे कि म्यूचुअल फंड जितना दे रहा है उससे ज्यादा प्रॉफिट तो मैं खुद ही निकाल रहा हूँ, तो आप वहां से पैसे को निकाल सकते हैं, निकाल के आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि उनको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना होता है। जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं तो लॉन्ग टर्म वेल्थ इसमें क्रिएट होता है। एक तो इसमें यही फायदा होता है, जो आपका पैसा है तो ये कंपाउंड होना शुरू होता है। कंपाउंड जब होना शुरू होगा तो आपको ज्यादातर चीजें नहीं करनी पड़ेगी। कंपाउंड होगा मतलब कि जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको मिलते जाते हैं, वैसे ही सेम है इसमें। लॉन्ग टर्म विजन के लिए लोग आते हैं तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म डाल के छोड़ना होता है। तो लॉन्ग टर्म तभी डाल सकते हैं क्योंकि आप एक्सपर्ट के थ्रू डालेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म पैसा है वो जा सकता है। अगर खुद के थ्रू डालते हैं तो समझिए कुछ कंपनियां जो हैं आपको प्रॉफिट दे सकती हैं, लेकिन वहां पे आप ज्यादातर जो कंपनियां होंगी आप लॉस मेकिंग कंपनियां, जो कि मार्केट में देखेंगे कि ट्रेंड के अनुसार चल रही होंगी, न्यूज के अनुसार चल रही होंगी, जो पब्लिक सोच रहा है उसके अनुसार चल रही होंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म विजन इनके पास होता है कि कौन सी कंपनियां लॉन्ग टर्म जा सकती हैं, कौन से सेक्टर जो है ये लॉन्ग टर्म जा सकते हैं। इनका यही काम है, इसी में वो एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो इसके लिए
ये लोग जो हैं ये बेस्ट माने जाते हैं। और वेल्थ जा सकता है एक बार में आपका। तो आप जब मार्केट में जब भी आप लगाइएगा तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बार में ही सारे कैपिटल को डाल देते हैं अपने। तो यहाँ पे वेल्थ जाने का ज़्यादा खतरा है, और वेल्थ आने का भी मतलब समझिए कि यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है कि एक बार में ही डाले, वहीं से मार्केट जो है समझिए कि मूवमेंट बनाती है और आगे चलना शुरू होती है। तो ये आपके लक के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इनको पता होता है, मतलब इतना तो एनालिसिस ये कर ही चुके होते हैं कि इनको पता होता है कहाँ पे बॉटम है, कैसे एवरेजिंग करनी है, डाउन साइड एवरेजिंग, और फिर देखेंगे अप साइड एवरेजिंग। ये सब टोटल चीज़ें इनको पता होती है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, सभी चीज़ों को ये देख के, सेंटीमेंट मार्केट का फिर ग्लोबली सेंटीमेंट देख के ये सब चीज़ें करके इन्वेस्ट करते हैं, जितना कि आप नहीं कर सकते हैं कभी भी। तो ये यहाँ पे कुछ प्रॉफिट इनके होते हैं। और कहाँ बेचना है, कहाँ खरीदना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मार्केट में। अगर आप बहुत दिनों से हैं तो मार्केट में ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि आप कहाँ पे खरीदते हैं, कहाँ पे बेचते हैं। तो अभी जो मैं एग्जांपल बहुत सारे स्टॉकों का दे रहा, रेलवे का स्टॉक है जो समझिए, अब जो है रिटेलर अब रोज देखेंगे न्यूज में पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। जो भी रेलवे के स्टॉक थे अब गिरना शुरू हो गए हैं, तो इन लोगों को पता होना चाहिए। तो ये म्यूचुअल फंड वाले देखेंगे तो इनको पहले से भी न्यूज़ पता होगी, क्योंकि ये थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च करते हैं। देखेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह में भी इनका हाथ होता है, क्योंकि इनका यही बिजनेस है। अब मैं पूरी तरह से नहीं कह रहा, लेकिन समझिए कि ऐसा होता है। तो ये आप मान सकते हैं कि इनको पता होता है कहाँ खरीदना है। अब देखेंगे आप, मतलब जहाँ खरीदना शुरू होते हैं तो ये लोग वहाँ पे बेचना शुरू करते हैं, तब जाके वहाँ से मार्केट फिर देखेंगे अपना हाई बना के नीचे गिरना शुरू होती है। 50-50, 60-60% जो है ये सब स्टॉक आपको टूटते दिखेंगे। तो ये एक छोटे टर्म में भी देखेंगे कि एक प्रॉफिट बनाते हैं, लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट बनाते हैं। इनका काम ही है कि आपके पूरे कैपिटल पर प्रॉफिट निकाल के देना। तो 50% किसी रिटेलर का देखेंगे अगर पोर्टफोलियो डाउन जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, इनके लिए बड़ी बात नहीं है। तो ये आप देखेंगे कहाँ खरीदना, कहाँ बेचना, इनको पूरी तरह से पता है। आपको ये सब चीज़ें पता नहीं होंगे वहाँ पर। और फिर देखेंगे बड़े पोर्टफोलियो के लिए सही है। तो जो भी बड़ा पोर्टफोलियो आप समझिए, आप अगर 100 देखेंगे कि मतलब कि कितना है, अगर इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख 2 लाख तो उसके लिए तो सही है। लेकिन अगर मान लीजिए पोर्टफोलियो आप 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ ऐसे पोर्टफोलियो आप अपना बनाते हैं, तो उसके लिए आप खुद से मैनेज नहीं कर सकते हैं। आपका पैसा बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। बड़ा कैपिटल में लॉस भी देखेंगे 1-2% भी होता है तो आपको, मतलब समझिए कि हार्ट बीट आपका बढ़ जाएगा। तो इसके लिए क्या है, अगर आपका कैपिटल बहुत बड़ा है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू वहाँ पे जाइए। कुछ कैपिटल आप अपने लिए भी रख सकते हैं, अपने लिए इन्वेस्ट करिए, चाहे जो करिए, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस तो खुद आपको आ जाएगा। उसके बाद अपने कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं। अगर 2-3 साल, 4 साल देखेंगे, 5 साल तक कांस्टेंट अगर आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो आप अपने जो पोर्टफोलियो है खुद भी मैनेज उसको कर सकते हैं। तो मेरा ये एडवाइस यही है कि अभी जब स्टार्टिंग में आप जब भी मार्केट से जुड़ रहे हैं तो आप लोग मतलब 90% कैपिटल इन्हीं को दीजिए, और बाकी कैपिटल है आप खुद से कर सकते हैं। और जब आपको एक्सपीरियंस आने लगे, समझिए आपको लगने लगा कि नहीं मैं मतलब इनसे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, तो आप अपने कैपिटल को यहाँ पे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप रख के खुद ही मैनेज कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं, क्योंकि आप समझिए उठते मार्केट में तो सभी कमाते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरने लगता है वहां पे अपने फंड को कैसे बचाना है ये इनसे ज्यादा आपको कोई नहीं बता सकता। बता क्या सकता, मतलब इनसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता यहाँ पे, क्योंकि इनका यही काम है गिरते मार्केट में कैसे पैसे को बचाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे निफ्टी 1.5% टूटती है तो लोगों को यहाँ पे देखेंगे जो रिटेलर होते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। जब स्टॉक 10-10, 20-20% गिरना शुरू होगा, आप वहां पे मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, एक भी स्टॉक को बेच नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप जब तक मार्केट नीचे नहीं चला जाएगा पूरा नीचे, आपको ये भी पता नहीं चलेगा कौन सा पूरा नीचे मतलब कि बॉटम बन गया है, कौन सा हाई है, आपको ये तो कभी पता चलेगा भी नहीं। ये एक्सपर्ट को भी पता नहीं चलता है, और कहाँ पे माल बेचना है ये अच्छी तरह से ये लोग जानते हैं। आप समझिए उठते मार्केट में तो पैसा बना सकते हैं, लेकिन मार्केट जब गिरना शुरू होगा आप नहीं बना पाएंगे। ये बिल्कुल आपको बातें समझनी चाहिए। तो ये पूरा टॉपिक था। आपको स्टार्टिंग में, अगर मैंने बताया जो स्टार्टिंग में आपको म्यूचुअल फंड में जाना है, बाद में धीरे धीरे आप समझ सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट वहां पर होने लगती है अपने पोर्टफोलियो पे, कुछ जो पैसा आप 10% रखे हैं तो सारे म्यूचुअल फंड से निकाल के पैसा धीरे धीरे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने बताया आपको। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।